हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन का पार्ट 2। ओके, ये टॉपिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है एंड पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि ट्रायल बैलेंस में जो है, ट्रायल बैलेंस से आपको कौन सी एरर्स का पता चल जाता है और कौन सी नहीं, और ये आपके लिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 मिस किया है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। तो जो हम लोगों ने एरर्स पढ़ी हैं, ठीक है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। वन साइडेड एरर्स होती हैं, टू साइडेड एरर्स होती हैं, उनका रेक्टिफिकेशन क्या होगा वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट इट। ओके, देखिए, एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो अगर कोई एरर हुई है तो हम इसको इनफॉर्मली, यानी कि आप ओवर राइटिंग कर रहे हो, उसके ऊपर ही सही अमाउंट लिख रहे हैं या फिर इरेज कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि इससे हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स काफ़ी लोगों के लिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। तो अगर हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो ऑथेंटिसिटी कम होती है। ठीक है, और हमें ये मतलब सामने वाले को तो ये लगेगा ना कुछ छुपाया जा रहा है, समथिंग इज बीइंग कंसील्ड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम रेक्टिफिकेशन करेंगे कैसे। सो मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेज पे एरर को हमने रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अब मान लो अगर एक एरर आपको दिखी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बिफोर इट्स पोस्टिंग टू द लेजर। देखो, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, जिसको ये जो छोटी छोटी चीज़ें वीडियो की ड्यूरिंग बोली जाती हैं, आपको इसको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के टाइम अगर एरर आपको मिल गया है लेजर को पोस्ट करने से पहले, तो आप सिंपली इसको करेक्ट कर सकते हो बाय नीटली बाय क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय अ सिंगल लाइन। यानी कि मान लो आपने 650 की जगह 560 लिखना था, तो सिंपली अभी लेजर में उसको पोस्ट नहीं किया ना आपने, सीधा 650 को एक सिंगल लाइन से कट करके आप 560 लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इफ अ रॉन्ग फिगर हैज़ बीन पोस्टेड टू द करेक्ट लेजर अकाउंट, अगर मान लो रॉन्ग फिगर आपने लेजर अकाउंट में कर दिया है तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी एरर जो कि आफ्टर सम टाइम आपने मतलब वो बहुत टाइम बाद या फिर कुछ टाइम बाद आपने लोकेट किया है, तो इसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। उस जर्नल एंट्री को हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कितने टाइप की हम एरर्स कह सकते हैं, मतलब टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर्स। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं हम लोग, एरर्स को रेक्टिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू साइडेड एरर्स के बारे में। देखो, टू साइडेड एरर्स विच अफेक्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों अकाउंट, दो अकाउंट को, उनको हम टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी लगेगा कि कौन कौन सी एरर्स आनी चाहिए इसमें। सपोज आप ओमिशन, भूल ही गए एंट्री को रिकॉर्ड करना, ना आपने उसका डेबिट किया ना उसका क्रेडिट किया। ठीक है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, या फिर जो आपने रिकॉर्ड किया है वो दोनों जगह रॉन्ग कर दिया है, पोस्ट कर दिया उसको रॉन्ग अकाउंट में। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, उसमें क्या होता था, आपने जैसे कि रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया है, तो इस टाइप की एरर्स। ठीक है, तो ऑल दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, जिसमें एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और अदर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि टू साइडेड एरर्स है ना, तो ये इसी टाइप से ही ठीक होगा। ठीक है, फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड। अब क्या क्या रूल्स आपने फॉलो करने हैं टू रेक्टिफाई द टू साइड एरर्स। अब मान लो जो अकाउंट एक्सेस डेबिट कर दिखा रहा है, मतलब आपने डेबिट उसको ज़्यादा अमाउंट से कर दिया है, तो ऑब्वियस है अब उसको उसको ख़त्म करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में। ठीक है, और अगर अकाउंट में डेबिट कम किया है आपने, अगर डेबिट कम किया है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में आप उसको क्या करेंगे, डेबिटेड करोगे जितने से कम किया। ये तो कॉमन सेंस है ना।
और अगर एक्सेस क्रेडिट कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो उतने एक्सेस वाले से आप उसको डेबिट कर देंगे। और अगर शॉर्ट क्रेडिट है तो उसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एग्जाम्पल जो बताती हूँ, when an account has wrongly been debited in place of another account, अगर आपने क्या किया, एक गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज किया ₹5,000 के लिए, उसको हमने डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट में। क्या कर दिया आपने, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो अब आप ये देखिए, जो गलत अकाउंट आपने किया, परचेज किया, करना क्या चाहिए था, डेबिट मशीनरी, तो आप मशीनरी को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब परचेज को पहले डेबिट कर दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये 5,000 से ये हमारी क्या हो जाएंगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। दिस विल बी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर दिस। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इसमें हम रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, when an account has wrongly been credited in place of another account, ऐसे ही हम गलत क्रेडिट भी कर सकते हैं किसी अकाउंट को। फॉर एग्जाम्पल 3,000 हमें ओल्ड फर्नीचर की सेल हुई है, ठीक है, हमने जबकि उसको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो सेल हमारी जो यूज वर्ड करते हैं हम, गुड्स जिसमें हम डीलिंग करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था क्रेडिट। यहाँ पे फर्नीचर को सेल किया, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो अब हम सेल्स को वापस क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू किसको करना चाहिए था, फर्नीचर को करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था हमें, फर्नीचर को करना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, टू साइडेड में आ गया ना, सेल्स टू फर्नीचर 3,000, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, when there is a short debit in one account and a short credit in another account, मतलब वन अकाउंट, मतलब आपने डेबिट भी कम अमाउंट से किया और क्रेडिट भी। ठीक है, अगर मान लो परचेज किया है गुड्स को फ्रॉम संजय 2,000, जो आपने परचेज बुक में सिर्फ 200 रिकॉर्ड किया, मतलब आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, आपको एंट्री करनी चाहिए थी परचेज टू संजय। ठीक है, आपने परचेज किया है ना, परचेज बुक में आपको एंट्री ये करनी चाहिए थी, परचेज टू संजय। कितने अमाउंट से, 2,000 से, बट आपने कितने से किया है, 200 से। ये आपकी रॉन्ग एंट्री है। देखो 200 तो आपने कर दिया, अब 2,000 से करना था, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या कर देंगे, 1,800, क्योंकि 1,800 से और करना है हमें, तो 1,800 से और कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, when there is an excess debit, अब डेबिट ज़्यादा किया गया है और क्रेडिट भी ज़्यादा किया गया है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, जैसे आपने गुड्स मोहन को सेल किया 380 पे, जो आपने रिकॉर्ड कर दी है सेल बुक में 830। ठीक है, गुड सेल की है मोहन को 380 पे, जो आपने रिकॉर्ड किया है सेल्स बुक में 830। आपने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया है, डेबिट भी ज़्यादा, सेल बुक में क्या एंट्री की होगी, एंट्री तो हमारी यही होगी मोहन टू सेल्स, बट यहाँ पे अमाउंट आपने दोनों साइड ज़्यादा दिखाया है। तो इसका आप क्या करेक्ट एंट्री होगी, किस अमाउंट से आएगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन साइडेड एरर्स की। जैसे अभी आपने टू साइडेड एरर्स की बात की है, वैसे ही हम लोग बात करेंगे वन साइडेड एरर्स की। दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। वन साइडेड एरर्स सिर्फ किसको, अकाउंट को, ओनली वन अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 2,500 रुपये आपने अजय को दिए, उसको कैश बुक में आपने करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया है, बट आप उसको अजय के डेबिट पे पोस्ट करना भूल गए। आपने क्या किया, अजय के डेबिट पे उसको पोस्ट करना आप भूल गए। सो एरर विल बी टर्म्स एट वन साइडेड एरर। क्यों, क्योंकि सिर्फ अजय को आपने रिकॉर्ड करना भूल गए। आपने उसकी कैश बुक में तो उसको कैश सही दिखाया है ना, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपने अजय को पैसे दिए हैं, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, अजय टू कैश, यही होनी चाहिए थी, तो आपने अजय वाले में मिस्टेक कर दी। तो ये वाली एरर्स कौन कौन से केसेस में आती हैं, जब आपको एक सब्सिडरी बुक को आपने अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब लेस उसका किया है, टोटल ज़्यादा होना चाहिए था, और ओवरकास्ट मतलब आपने एक्सेस में टोटल कर दिया। ठीक है, एक अकाउंट में आप ओमिट कर गए पोस्ट करना, एक अकाउंट की बात हो रही है, दोनों साइड हो गया तो उधर टू साइडेड हो गया। ठीक है, उसके बाद एक अकाउंट की रॉन्ग साइड पे आपने पोस्टिंग कर दी, या फिर रॉन्ग अमाउंट कर दिया। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट सिर्फ एक अकाउंट में किया आपने, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वन साइडेड एरर्स हैं उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो इनकी जो रेक्टिफिकेशन है इन एरर्स की, वो डिपेंड करेगी कि किस स्टेज पे एरर को लोकेट किया गया है, आपने किस स्टेज पे उस एरर को देखा है। फर्स्ट, अगर जो एरर्स और आपने लोकेट कर लिया और रेक्टिफाई कर ली है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स की क्लोजिंग से पहले, यानी कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने से पहले ही आपको एरर दिख गई है, ठीक है, तो अब आपका इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाया और इसके लिए हमने सस्पेंस अकाउंट भी नहीं बनाया। अभी सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो है एरर को लोकेट किया है आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट भी आपका ओपन हो गया है, तब क्या होगा देखिए। तो सबसे पहला केस, जब एरर्स को आपने लोकेट किया है बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट को ओपन करने से पहले आपने एरर्स को लोकेट किया है, तो इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एट दिस स्टेज डज नॉट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इनके लिए हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज नहीं चाहिए होती हैं। क्यों नहीं चाहिए होती हैं? सीधा अमाउंट को रिटर्न कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे विच इज़ अफेक्टेड बाय द एरर। अब देखिए कैसे, अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अभी नहीं हुआ है, देखिए फॉर एग्जाम्पल टोटल जो है परचेज बुक का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज अंडर कास्ट, यानी कि आपने लेस टोटल किया है बाय 1000। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप सीधा क्या करेंगे, जो 1000 रुपीज़ है आप डेबिट साइड में डाल देंगे परचेज अकाउंट के। क्या वर्ड्स लिखेंगे? टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। ये सिंपल सा, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है और अभी आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, सीधा आप ये वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है। टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। डेबिट साइड आपने परचेज को कम दिखाया, मतलब डेबिट को कम दिखाया है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या था, अगर एरर्स को लोकेट किया गया है या रेक्टिफाई किया गया है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद आपने एरर्स को लोकेट किया है और एरर्स को रेक्टिफाई किया है, यानी कि ट्रायल बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट के ओपनिंग के बाद, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो रेक्टिफिकेशन को हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अब देखो ओनली वन साइड इफेक्ट हो रही है, तो दूसरी साइड एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ये ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट इज यूज टू कंप्लीट द डबल एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग समझ लेते हैं। When in spite of best efforts the trial balance does not tally, आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो हम जो डिफरेंस आ रहा है ना किसी भी साइड पे, वो इज पुट टू अ न्यूली ओपन अकाउंट, जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर हमें एरर मिल ही नहीं रहा है और फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में डिले हो जाएगा ना, इसके लिए हम एक बार सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। इन केस अगर आपकी डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस से एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड, ठीक है, मान लो आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 95,000 रुपीज़, तो डेबिट साइड आपकी एक्सीड कर रही है, तो हम जो है डिफरेंस जो डालेंगे क्रेडिट साइड में 5,000 का डाल देंगे और सस्पेंस अकाउंट के नेम से डाल देंगे और वाइजा वर्सा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर जाती है तो हम डिफरेंस कहाँ पे डाल देंगे, डेबिट साइड में, ताकि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाए, ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट तो बना दिया, ठीक है, यूज़ भी कर लिया, अब ऑब्वियस है उसको डिस्पोज करेंगे। पहले तो हमने क्या किया था कि हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन में डिले ना हो, इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे। अब जब सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज कैसे करेंगे, देखो क्योंकि ये एक इमेजिनरी अकाउंट है यूज्ड एज अ टेम्पररी मेजर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉन्साइलिंग अ ट्रायल बैलेंस, सिर्फ ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए टेम्पररी हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आपको एरर्स का पता चल जाता है तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ठीक है।
तो क्या होता है, जो दस व्हेन ऑल द एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, यानी कि इस पे कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी आपका सस्पेंस अकाउंट कुछ बैलेंस दिखाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर्स ऐसी रह गई हैं जो कि अभी ढूंढनी बाकी है और रेक्टिफाई करनी बाकी है। ठीक है, कई बार अगर आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाता है तो इसको हम एसेट साइड पे लेके जाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। और अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की मतलब लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, और जब भी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट से, तो क्या क्या चीज़ें दिखा ध्यान रखनी है कि सस्पेंस अकाउंट सिर्फ उन्हीं एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट जो कि रेक्टिफाई करना है वो डेबिट है, हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिटेड करना है, ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर जिस अकाउंट को रेक्टिफाई करना है और वो क्रेडिटेड किया गया है रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिटेड कर देंगे टू कंप्लीट द डबल एंट्री। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट के बारे में आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछना और पार्ट 1 ज़रूर देखना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।